कि अरूब को जो है मजीद 15 दिन मिल गए हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए, और उसमें जो है ना उनकी बेल एक्सटेंड हो गई है। जज के ना फैमिली ने 2 वकील तब्दील किए ना, उनके पास तीसरा वकील बदलने का भी ऑप्शन मौजूद था, चौथा बदलने का भी ऑप्शन था, पांचवा भी कर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब ये है कि फैमिली का उस्मान मुश्ताक पर ट्रस्ट है। फैमिली को इत्मीनान में लेकर उनकी जो इंस्ट्रक्शन थी उसके मुताबिक तारीख ली गई और 1 हफ्ते की तारीख ली गई। अब इसमें डकी भाई की बेल में जो अगली तारीख है वो आइंदा पीर है। इस केस के कुछ खुफिया पहलू भी हैं जो उनकी फैमिली को मालूम है, जो उनके वकील को मालूम है, तो वो उन चीज़ों को भी मद्देनजर रख के अब इस केस में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर फैमिली में तय ये पाया कि यार क्यों ना हम खुद एक लंबी तारीख ले लें, ताकि हम अपनी जो चीज़ें हैं, एविडेंस है, उसे क्लियर कर लें और उसको कलेक्ट कर लें और कोर्ट में प्रेजेंट करें। अच्छा, मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास सवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। कल का दिन बड़ा अहम था क्योंकि कल डकी भाई की एक तो ज़मानत के हवाले से समाअत थी और दूसरा उनकी मिसिस की भी ज़मानत की दरख्वास्त सेशन कोर्ट में लगी हुई थी। कल क्या हुआ और आपको एक और अपडेट भी देंगे। वकील की उनकी फैमिली से क्या बात हुई, हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बड़ा शुक्रिया। सर कल समाअत हुई नहीं? यार 3-4 चीज़ें हैं डकी के केस में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उन पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि लोग इस केस को लेकर बड़े क्यूरियस हैं और जानना चाह रहे हैं कि इस केस की क्या डेवलपमेंट्स हैं और इस केस पर वो बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। तो बेसिकली कल जो डकी का जो मुकदमा है इसमें कल 2 चीज़ें थी। एक तो डकी की जो पोस्ट अरेस्ट बेल है जिसे हम बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत कहते हैं, और दूसरी उनकी जो अहलिया हैं अरूब जदोई, उनकी प्री अरेस्ट बेल है जिसे हम अबूरी ज़मानत कहते हैं। इन दोनों केसेस पर समाअत थी, तो इम्कान ये था कि कल शायद डकी भाई की जो बेल है उस पर आर्गूमेंट्स होंगे और कुछ ना कुछ डेवलपमेंट ज़रूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि दोनों के केस में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। बेसिकली कहानी कुछ यूँ है कि जब अरूब कल 7:45 बजे, इसको आप बैड लक कह सकते हैं? मैं बताता हूँ फिर ऑडियंस फैसला करेगी कि ये बैड लक है या गुड लक है। तो कल 7:45 बजे जो है ना डकी के जो वकील थे और उनकी अहलिया को लेकर सेशन कोर्ट पहुँचे, तो वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि जनाब इस केस की जो समाअत करने वाले जज हैं उनकी प्रमोशन हो गई है और प्रमोशन हो के वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो इस वजह से उसमें कोई पेशरफ नहीं होगी, एक तारीख पड़ जाएगी, 29 तारीख पड़ गई है अरूब के केस में। यानी इसका मतलब ये है कि 29 सितंबर तक अरूब की जो गिरफ्तारी है वो मुमकिन नहीं है। तो यहाँ तक तो चीज़ें गुड लक हैं कि अरूब को जो है मज़ीद 15 दिन मिल गए हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए, और उसमें जो है ना उनकी बेल एक्सटेंड हो गई है। जज के ना होने के बायस उस केस में कोई आर्गूमेंट्स भी नहीं हुआ। तो यहाँ तक तो चीज़ें ज़बरदस्त हैं, वेल एंड गुड हैं, ओके हैं। अब आ जाएँ डकी की तरफ। डकी का जो आखिरी जो जिस्मानी रिमांड था वो ख़त्म हुआ था 8 सितंबर 2025 को। उस दिन डकी जुडिशल हुआ था और 8 सितंबर से लेकर आज तारीख है 16 सितंबर, यानी इस बात को 8 दिन गुजर चुके हैं। डकी भाई जुडिशल रिमांड पर जेल में है। तो 8 तारीख को ही उनके वकील उस्मान मुश्ताक ने उनकी बेल मूव की और उस पर नोटिस हो गए 12 सितंबर के लिए। 12 सितंबर को जुमे का दिन था, तो उस्मान साहब भी लेट आए उस दिन, और उन्हें क्योंकि इल्म था शायद पहले से ही कि आज कोई पेशरफ नहीं होने वाली, तो उस वजह से वो खुद ही लेट आए, या वो जो भी कह लें, लेकिन उस दिन वो लेट आए थे। और जो NCCIA के तफ्तीशी थे वो भी उस दिन लेट आए थे। अच्छा, उन्होंने अपना काउंसिल जो है वो बिठाया हुआ था, वो एज पर उस्मान भाई? हाँ, वो उनको एसोसिएट वहाँ पर रहता है, लेकिन मैं उस्मान साहब की बात करूँगा, अगर वो खुद आते और खुद आकर कोर्ट से रिक्वेस्ट करते कि सर ये हमारा केस है और इसमें आप रिकॉर्ड मंगवा लें, तो जो मजिस्ट्रेट्स की जो अदालतें हैं वहाँ पर ऐसी ही प्रैक्टिस होती है कि वकील आकर अदालत को आगाह करते हैं कि सर हम आ गए हैं, आप NCCI से कहें कि वो रिकॉर्ड ले आएँ ताकि शुरू हो काम। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। 12:15 पर जब वो इसी मुकदमे में जो गिरफ्तार है मुदस्सर, उसे जब कोर्ट लाया गया तो उसके बाद उस्मान साहब भी आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो जज साहब ने कहा कि 10 मिनट रह गए, 10 मिनट में तो आप आर्गूमेंट नहीं कर पाएंगे, तो लिहाजा बेहतर ये कि एक तारीख रख लेते हैं। और क्या ये पाया कि पीर की तारीख यानी 15 सितंबर जो कल गुजर गई है, उस दिन जज साहब ने कहा कि भाईजान 11 बजे नहीं, पूरे 10 बजे NCCI ये रिकॉर्ड लेकर आएंगे। ठीक है जी, आपने लेट नहीं करना, लेट नहीं करना, हाँ मैं छोड़ूंगा नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब 15 सितंबर को जनाब उसकी जो फैमिली थी वो भी एक्साइटेड थी कि यार 15 सितंबर को, क्योंकि इतने सख्त रिमार्क्स आए हैं जज साहब की जानिब से, तो कुछ ना कुछ तो होगा 15 को। होना क्या था, 15 सितंबर को जज साहब भी छुट्टी पे चले गए। ठीक है जी।
नहीं, उन्होंने एक लीव ली थी और उसमें कोई वो ज़रूरी नहीं है कि वो बताएँ कि क्या है, बस वो उनकी लीव्स होती हैं, वो उन्होंने अवेल की और वो छुट्टी पर चले गए। अब जब जज साहब भी नहीं है तो जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो तो बेल पर आर्गूमेंट नहीं सुनेगा, ठीक है? उसमें तो फिर तरीक ही पड़ेगी। अब यहाँ से कहानी ज़रा है ना ट्विस्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। यानी ठीक है, जज साहब एक दिन की छुट्टी पे थे, आप अगले दिन रखवा लेते केस। अच्छा, ये क्या वजह हुई है? क्योंकि अब देखें ना, अब ड्यूटी जज नहीं वहाँ पर मौजूद थे, तो आप अगले दिन आके केस की डेट ले लेते, उस पे रिमार्क्स आके अपने आर्ग्यू वगैरह कर लेते। अगले दिन की डेट क्यों नहीं पड़ी? और मैं डेट आगे क्या पड़ी है, मैं वो आप ही से जानना चाहूँगा। अच्छा, इसमें कहानी कुछ यूँ है कि जो रीडर था ना उसने तो ये कहा था, रिकमेंड किया था कि मैं कल की डेट डाल देता हूँ। तो उस पर जो डकी भाई के वकील हैं उस्मान साहब, उन्होंने कहा जी नहीं, कल तो मैं बिज़ी हूँ, कल की आप डेट रहने दें। और पता ये चला कि तफ्तीशी भी अवेलेबल नहीं है, जिसने रिकॉर्ड लेकर आना है वो कहीं छापे-छुपे मारने शहर से बाहर गया हुआ है। ठीक है। तो ना मुल्ज़म का वकील है, ना अपना कंप्लेनेंट है, उसका बंदा है, तो फिर ऐसे में क्या ही कर सकता है, ना जज कर सकता है कुछ, ना रीडर कर सकता है। तो उसमें ना फिर ये अब बात चली कि यार ऐसा करते हैं जुमे की तारीख रख लेते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, कल जब केस की समाअत हुई है, ब्रेक से पहले, तो मैं वहाँ पर मौजूद था, उनकी जब बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी आप डेट रहने दें, ब्रेक के बाद जो है ना, हम इस पे बात हाँ, कर लेंगे उसमें आपसे। अब तो ब्रेक के बाद हाँ, क्या हुआ, ब्रेक ये के नहीं, नहीं, बताइएगा? ब्रेक के बाद ही, ब्रेक के दौरान क्या हुआ? जी, जी हाँ, बताइएगा। ब्रेक के दौरान हुआ कुछ यूँ कि उस्मान साहब का राब्ता हुआ फैमिली के साथ। ठीक है। ठीक है जी। उनको उन्होंने पूरी जो है आवाज़ उन्होंने शेयर किया। पूरा उसे बताया कि यार इधर भी जज साहब छुट्टी पे था, इधर भी जज साहब छुट्टी पे हैं, तो पेशरफ्त कोई होनी कोई नहीं, कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो क्या करें अब? तो अभी हमें इस केस को प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंस भी इकट्ठे करने हैं और ये बताना है कि जो रिकवरी एनसीसीआई ये बता रहा है कि ये रिकवरी हमने की है जनाब बैटिंग ऐप से। असल में हम ये बताएँगे कि ये रिकवरी हमारी उनकी बैटिंग ऐप से नहीं है, बल्कि ये हमारा हलाल का पैसा है, ये फलाने चैनल के थ्रू आया और हम वो ट्रांज़ैक्शंस इकट्ठी कर रहे हैं। उसमें हमें 2, 4, 5 दिन लगेंगे, ठीक ठीक है। है? तो फिर फैमिली में तय ये पाया कि यार क्यों ना हम खुद एक लंबी तारीख ले लें, ताकि हम अपनी जो चीज़ें हैं, एविडेंस है, उसे क्लियर कर लें और उसको कलेक्ट कर लें और कोर्ट में प्रेज़ेंट करें। अच्छा, तो फिर जो उनकी फैमिली की रज़ामंदी से उस्मान मुश्ताक साहब ने अदालत से के जो रीडर थे, उनसे ये इस्तदा की कि आप इसमें हमें एक लंबी तारीख दे दें। अच्छा, मैं तो फिर 1 हफ्ते की तारीख इसमें पड़ी, यानी कल से फिर था। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, जो अब ज़ाहिर-सी बात है, कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होता है, उसकी फैन फॉलोइंग भी होती है, तो उनके वकील को इस वजह से खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जी रिमांड पे रिमांड लिया जा रहा है, अभी तक बाहर नहीं आ रहे। अभी आपने एक और स्टोरी बता दी है कि जी उनकी फैमिली की जानिब से ये इस्तदा की गई थी वकील से कि आप डेट जो है हाँ, थोड़ी लंबी बिल्कुल ले लें। ऐसे ही है। बिल्कुल फैमिली को एतमाद में लेकर हुँ। उनके उनकी जो इंस्ट्रक्शंस थी उसके मुताबिक तारीख ली गई और 1 हफ्ते की तारीख ली गई। अब इसमें डकी भाई की बेल में जो अगली तारीख है वो आइंदा पीर पीर है वो जिस दिन उसका जुडिशियल खत्म होगा। जिस दिन उसका जुडिशल यानी कि 8 सितंबर को वो उसका जिस्मानी रिमांड खत्म हुआ था। अब 22 सितंबर को जो है वो उसको जुडिशियल जुडिशल रिमांड भी जो खत्म होगा और उस दिन उसकी बेल भी लगेगी। ठीक है। अब इन 8 दिनों में फैमिली करेगी क्या? इन 8 दिनों में वो जो कह रहे हैं कि हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे, हम ये चीज़ें इकट्ठी करेंगे, बैंक से कुछ ट्रांज़ैक्शंस हम रिकॉर्ड निकलवाएँगे। तो ठीक है, फैमिली का प्रेशर होता है और फैमिली के मुताबिक ही वकील ने काम करना है। उस्मान साहब से मेरी 3-4 मरतबा बात हुई। वो अब वो ये समझने लग गए हैं कि ये केस महज़ कानूनी सतह पे नहीं लड़ा जाना। हुँ। इस केस के कुछ खुफिया पहलू भी हैं, जो उनकी फैमिली को मालूम है, जो उनके वकील को मालूम है, तो वो उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रख के अब इस केस में आगे बढ़ रहे हैं। अब सोशल मीडिया खुफिया पर पहलू कौन से हैं? अब वो मैं आपको बताऊँगा खुफिया पहलू कौन से हैं, ये सिर्फ़ उनकी फैमिली और उनके हुँ। ये ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें हैं ठीक है। और इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जब तक हमें वो परमिट नहीं करेंगे, हम इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन इतना हम ज़रूर यहाँ पे बताएँगे कि देखें, सोशल मीडिया पर आप बैठकर ठंडे एसी वाले कमरे में बैठकर आप ऐसे हाथों पे हाथ रखकर जनाब बड़े अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि यार देखो ऐ ते कम ही नहीं हो रहा, हाँ, रिमांड ते रिमांड बाहर ही हो नहीं रहे आ रहा, रिमांड पे रिमांड हो रहा है। लेकिन उन लोगों को ये ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता। अच्छा, उनको इस ये समझ ग्राउंड रियलिटी के हवाले से उन्होंने इस बात पे भी तनकीद की। आपको पता है कुछ दिनों पहले नदीम नानी वाले ने एक पॉडकास्ट में बोला कि जी हमने पहले एक वकील किया, उस पे 2 दिन का रिमांड हुआ, देखिए बाद में रिमांड पे रिमांड होता यार, गया। अच्छा 1 मिनट, अब पहले दिन देखिए हम कोर्ट कवर करते मैं बताता हूँ जी। मैं बताता हूँ। पहले दिन ज़ैन कुरैशी साहब वकील थे, वो मसरूफ़ हो गए, फिर
अब्दुर्रहमान उसमें राजा, किसी ने तनकीद नहीं की। अब्दुर्रहमान राजा थे वो, उनसे बात नहीं बनी। उसमें किसी लेकिन ने उस तनकीद नहीं की। देखें, फैमिली ने 2 वकील तब्दील किए हाँ ना, जी। उनके पास तीसरा वकील बदलने का भी ऑप्शन मौजूद था, हुँ, चौथा बदलने का भी ऑप्शन था, हुँ। 5वां भी कर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब ये है कि फैमिली का उस्मान मुश्ताक पर ट्रस्ट है। फैमिली उनकी जो अब तक की जो सलमान मुश्ताक की जो परफॉर्मेंस है हुँ, उससे वो सेटिस्फाई है, हुँ। मुतमईन है। यानी ये अब उन फैमिली को भी पता चल गया कि ये केस सिर्फ हमने लीगल तरीके से नहीं हुँ। लकी को बाहर लाना, इसमें बहुत से मामलात और भी हैं खुफिया जिनको पहलू। जिनको सेटल करना पड़ेगा ठीक है। और उसके बाद चीज़ें होंगी। लेकिन अगर इसमें कोई खुफिया पहलू ना होता तो ये दूसरे दिन बेल हो जानी थी, चीज़ें हो जानी थी। लेकिन इसमें उस्मान मुश्ताक साहब ने ये किया कि वो इसको लीगल सतह पर भी फाइट कर रहे हैं और साथ-साथ अपनी क्लाइंट की हिदायत के मुताबिक। मेरी उस्मान साहब से बात हुई, मैंने उनसे 3-4 बातें की। उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं इस केस में बहुत कुछ कह सकता हूँ और मैं बखिए उधेड़ सकता हूँ इस केस के, हुँ, लेकिन मुझे फैमिली ने मना कर रखा है कि हुँ। आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी और ना ही कोई ऐसी चीज़ डिस्कस करनी है। सिर्फ हम जो रिमांड पेपर आएगा उस पर बात करेंगे। अल्लाह अल्लाह है सल्ला, ठीक बाकी है। चीज़ें देख चलें लीजिए। सर वकास तो अब भाई इसमें अगले पीर की तारीख पड़ गई है, अगले पीर को होपफुली इसमें रिकॉर्ड भी आ जाएगा और आर्गूमेंट्स भी शुरू हो जाएंगे। चलें वकास भाई बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। ये हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मौजूद थे जिन्होंने मेरे साथ इस केस को कवर भी किया और मैं आज कोशिश करूँगा कि जो उनके वकील हैं डकी भाई के, ख़ास तौर पे उनसे मैं कोशिश करूँ उनसे बात करने की, उनकी राय लेने की कि वो क्या कहते हैं, उनकी फैमिली की क्या राय है। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।